ऑलराइट दोस्तों, डे नंबर 3 ऑफ IHFF एक्सपो। और दोस्तों, इतने बड़े एक्सपो में गेस व्हाट हमें कौन मिला है? एक ऐसा इंस्टाग्राम पर्सनालिटी जो दूसरे लोगों को रोस्ट करता है, बट ही हिमसेल्फ इज अ फिटनेस फ्रीक, ही हिमसेल्फ इज अ जिम गोअर। और जितना प्यार इनका फिटनेस से है वो इनके रोस्टिंग में भी दिखता है, झलकता है। सो द मैन हु डजंट नो नीड एनी इंट्रोडक्शन, प्लीज वेलकम कौशिक एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच भाई, इतना प्यारा मेरे को धन्यवाद। कौशिक भाई, आपको देख के मुझे लगा, जब आप रील देखते हैं लगा था आपका डोला इतना बड़ा है। भाई का डोला कम से कम 16 इंच का तो है। बट ऑन अ सीरियस नोट, कौशिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। कौशिक भाई देखो, आप रोस्टिंग करते हो बट जिम आप बहुत पहले से जा रहे हो। कौन से पॉइंट पे आपको लगा कि आपको रोस्टिंग करनी चाहिए? मतलब आपने वो व्हाट इज दैट पॉइंट? क्योंकि देखिए, हम सब की एक प्राइवेट लाइफ है, हम किसी का मजाक उड़ाना चाहते नहीं है, तो वो कब आपने स्टार्ट किया? अरे दरअसल मैं आपको बोलूं, पहले मैंने ये नितेश सोनी जितने भी थे, मैं इनको बहुत अच्छे से मानता था। अच्छा। और गरीब आदमी को तो ये है कि सस्ते की कहीं भी चीज़ पड़ जाए वो ये है, तो ये बताता था कि प्रोटीन को फेंक दो तो सत्तू पी लो, और BCAA कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट पी लो। जब भी BCAA कमीनो हो गया, वो एक पूरा इलेक्ट्रोलाइट, वो नमक चीनी हो गई, तो मेरे को भी ऐसे लगा। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और मैं बॉडी बनने की बजाय, मैं बॉडी बिल्डर बनने की बजाय मैं तो चूतिया बन रहा हूँ उल्टा, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे कितने हैं। तो देखो, लोग ना व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, तो उनको एक एक्सपोज करने का एक कोई ना कोई तो आता ही। एटलीस्ट लोगों को ना रियलिटी पता होनी चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के पैसे हैं तो अच्छे, लेकिन उसको आप BCAA या EAA समझ के मत पियो। तो ये यार एक ना मुझे लगा कि होना चाहिए। प्लस जिम में जितनी छपरी हरकतें होती हैं, आई मीन इंडिया के जो जिम है, जीन्स पहन के, चप्पल पहन के, मतलब मैंने नाम दिया उनको जिम भोसलू करके, बिल्कुल है ना। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग हर कहीं भी जाते हैं तो सच संवर के जाते हैं, लेकिन जहाँ जिम की बात आ गई वहाँ चप्पलों में ऐसे ही मुँह उठाए चले गए। तो मेरा बस वही है कि, और मैं हर किसी को रोस्ट नहीं मारता, मेरा कंटेंट कोई यूनिक भी नहीं है, बस औरों के मन में भी वो चीज़ आती है, बस वो मैं अपने वर्डिंग के थ्रू बोल देता हूँ, बस दैट्स इट। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे भाई ने कहा कि सबको रोस्ट नहीं करते हैं, कुछ जो एंटीक पीस दिखते हैं आपको, जो कि व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई उनको पकड़ते हैं। और भाई ने कुछ ऐसे नाम दिए हैं लोगों को, जो कि मेरे को लगता है जितने लोग बॉडी बिल्डर्स के नाम नहीं जानते उनको जानते हैं उस नाम से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने भाई को जब इनके 30,000 फॉलो तब से देखा, तो मैं भी स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आया, ये एक ऐसा बंदा कैसे कोई बोल सकता है किसी बंदे के बारे में। बट फिर मैंने देखा कि बंदा ह्यूमर की तरीके से उसको ले रहा है, और फिर कोई सामने से अगर उस बंदे को कुछ बोलेगा तो भाई तो फिर रिप्लाई करेगा ही करेगा। तो भाई आप ये बताओ कि ये जो हुई वाला जो आपने एक तकिया कलाम डाल दिया है, तो ये आप पहले बोलते थे बचपन में, या आप कंटेंट बनाते हुए आपको आइडिया आया, किसी ऐड में देखा, कहाँ देखा आपने ये? एक्चुअल में क्या हुआ, देखो मैं तो वर्डों के साथ ही प्ले करता हूँ। तो एक ऐसी लाइन थी कि मेरे वर्ड कम पड़े थे, तो बाकी का गैप फिल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बोलना था, तो मेरे मुंह से ऐसी रैंडमली हुई निकल गया था। और फिर उसके बाद में ये मुझे खुद क्रिंज लगा था, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन नीचे कमेंट में हुई मिसिंग हुई, तो फिर मुझे लगा नहीं, ये कुछ हो सकता है। तो और सच्ची बात बताओ तो हुई मैंने एक वाइब आती, एक फनीनेस आती है, और प्लस वो उस लाइन को ना दुगना मजेदार मेरे लिए तो अब कर देता है, और लोगों को भी कहीं ना कहीं पसंद आता है। और बीइंग अ क्रिएटर, आप अपने लिए कंटेंट नहीं बनाते, जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए आप उनको सर्व करते हो एक्चुअली। पर आपको पता नहीं है कि आप कितने लोगों की ऐसी आवाज़ हो कि हम भी किसी क्रिएटर को जिसका आप मजाक उड़ाते हो, उसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्या हरकतें कर रहा है यार, ये कैसी बातें कर रहा है। बट जो भाई बोल रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये नहीं बोल रहे, वो कहीं ना कहीं हमारी भी एक अंदर से एक्सप्रेशन होता है कि कैसे बोल रहा है यार, ये कैसे कर रहा है। तो भाई इतना आपने रोस्ट कर लिया है और लोगों ने आपको वापस रिप्लाई भी दिया है, बीच में कभी ऐसा हुआ है कि यार अब मुझे रोक देना चाहिए? हाँ, बीच में अभी जब वो नितेश सोनी वाली मैंने स्नैपचैट वाली सर आपने देखी होगी, नुन्नू उसने दिखा दिया था। तो एक्चुअल में उसके बाद क्या हुआ था, वो देखो क्लिप तो वो सही थी, मैं तो ये भी बोल दिया था कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी ठोक सकते हो, लेकिन अब वो क्लिप तो ठीक थी। तो उसने मेरे को इधर उधर धमकी, फिर मेरे घर वाले कहने लगे कि या तो इंस्टाग्राम या हम। तो वो ना बड़ी ना वैसी सिचुएशन आ गई थी कि हाँ, मेरे को ये था कि शायद अब रोक देना चाहिए। लेकिन देखो, जब आप ना कुछ सही करते हो तो फिर कुछ डर भी नहीं होता। अब मेरी पता नहीं कितने लोगों से दुश्मनी है, इवन मैं यहाँ पे भी आ रहा था तब भी पता नहीं कौन कहाँ पेल सकते, क्योंकि खैर मेरी तो हाइट ही छोटी, लोगों की ईगो इतनी छोटी है कि आप उनको दो बात बोल दो कि वो उनको बुरी लग जाती है। तो बस बात वही है, बाकी अपना तो काम है, ठीक है, जितना चल रहा। बाकी इंस्टाग्राम इट जस्ट ऐप, मुझे जो अपनी वर्डिंग बोलनी होती है, कुछ कंटेंट लोगों को नहीं भी पसंद आता तो उस पर अनफॉलो भी लगते हैं, लेकिन मेरा पेज है, मैं अपनी मन की बात है तो उस पर बोलूँगा। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बहुत लोगों को रोस्ट किया, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो कि इनकी फ्रेंड लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, जिनका प्यार और इनका प्यार बहुत ज़्यादा मैच करता है। ये उनके बारे में वीडियो बनाते हैं, वो इनके बारे में बनाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है इन लोगों ने बातचीत कर ली आपस में कि तुम मेरे लिए बोलना, मैं तुम्हारे लिए बोलूँगा। बट
इन दो पर्सनालिटी का कभी मैसेज आया आपको पर्सनल डीएम में? यार देखो, लवड़े चौधरी जो एटलस की साइकिल वाला, तो हाँ, उससे तो एक्चुअल में मैं पहले उसको फॉलो करता था। हमारी बात भी होती थी क्योंकि वो अपने आप को एनहेज बताता था। क्योंकि लोग ना एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लोगों ने सेट कर दिया, शाम से लेकर वो नाटी नाटी बोलते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो नेचुरली लोंडा जा रहा है उसके मन में तो बॉडी का स्टैंडर्ड यहाँ हो गया, जबकि ऐसा बॉडी होती नहीं है, डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो बस फिर वही था, फिर मुझे लगा कि हाँ, तो उससे हुई थी क्योंकि उसने एनहेंस वो, लेकिन फिर उसके बाद में उसने भी 3,000 रुपये में साइकिल देनी शुरू कर दी। अच्छा। और जबकि उसको बॉडी बिल्डिंग की स्पेलिंग नहीं आती, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई टाइटल नहीं है, बस ऐसी मैनी टाइम्स मिस्टर लंडूर वगैरह ये सब बकचोदी होती है, आई डोंट नो। फिर एक वो आया मिस्टर ओलंपिक की तैयारी, नेचुरल, पता नहीं मजाक बना बैठी है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, मैं यहाँ पे रिवील कर दूं, भाई के देखो एक पोजिंग कोच अलग है, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग कोच अलग है। भाई के पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग कोच है मिस्टर अक्की। सही बोला सर? सही बोला? क्योंकि जिस तरीके से भाई फॉलो करते हो कि सारी लिफ्टिंग की सेशंस, कितना उन्होंने वेट मारा, भाई जिस तरीके मुझे लगता है कि उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कहीं ना कहीं। वो जो 499 की 999 में कोचिंग थी, 2199 की कोचिंग भाई ने सीक्रेटली ले ली है। और पोजिंग तो आप जानते हो फिर। लेकिन हाँ, लवड़े चौधरी से काफी अच्छी पोजिंग है उसकी। ये शाउट आउट दिया अक्की को यहाँ पे इन्होंने, तो बट ठीक है, मस्ती मजाक अपनी तरफ है, जब तक लोग हेल्थी तरीके से ले रहे हैं तब तक सही है। अब बात करते हैं आपके दूसरे साइड की। मुझे बताएगा, आप एक एम्प्लॉई हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो, तो आप कहाँ जॉब करते हो? मैं देखो कंपनी का तो नाम नहीं बताऊंगा, पर हाँ, आई मीन IT फील्ड, इट्स इन डेवलपमेंट साइड, और मेरी एक्चुअल में नाइट शिफ्ट होती है। और पिछले 4 साल में मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक भी दिन मिस किया जो रील ना टके रही हो, नॉट इवन ना जिम। मतलब मैं 4 साल से भी ना बिल्कुल रेगुलर हूँ। मुझे पता था कि आज यहाँ पे आना है, तो मैं अपनी शाम का जिम का पहले इंतजाम करके आया हूँ। तो वही है, हाँ, कंसिस्टेंसी जैसे तैसे मेंटेन कर रखी है, बट एट वॉट कॉस्ट? कभी नींद पूरी नहीं होती, अब अकेला लोंडा रहता तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये IT लाइफ की जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या कोड पुश हुआ कि नहीं हुआ, आज बिल्ड प्रोडक्शन में बिल्ड फटा कि नहीं फटा, या कोई बग आ गया, क्या इस वजह से आपका ये जो जरा सारा फ्रस्ट्रेशन है वो इधर निकला? नहीं, एक्चुअल में ना होता है क्या है कि लोगों ने ना कॉर्पोरेट लाइफ को ना बहुत वैसा बना रखा है कि स्ट्रेस होता है, ये होता है। देखो, कोई अगर आपको पैसे देता है तो वो काम कराता है, और इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि आप जितना अच्छा काम करोगे उतना आप कमाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आई लव जिम, मेरे को जिम कल्चर से प्यार है, और जो कोई ऐसे हरकतें करेगा तो उसको पॉइंट आउट करना तो बनता है। बिल्कुल। और दोस्त, आपको एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आपके लाइफ में भी आपकी जो आपकी जॉब है उसने आपको एक स्टेबल इनकम दे रखी है जिससे आप अपना बाकी चीज़ कर सकते हो, और ये चीज़ तो साइड हसल है, आप करते रहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि कूल बनने के चक्कर में, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात करो जिनसे मुझे प्रॉब्लम है, जो कि कॉर्पोरेट मजदूर वर्ड का यूज़ करते हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कॉर्पोरेट मजदूर। अगर मजदूर, पहली बात कहना गलत है, क्योंकि आपको कोई अगर 10 रुपये भी दे रहा है तो आपसे 10-12 रुपये काम कराएगा ही कराएगा। तो ये आप कितना अग्री करते हो इस वर्ड से, जो कि आप IT फील्ड से हो, मैं IT फील्ड से हूँ, एंड आई फील रियली बैड व्हेन समबडी सेज कॉर्पोरेट मजदूर, बल्कि उसी इनकम से उन्होंने पहला प्रोटीन लिया होगा। तो ये कॉर्पोरेट मजदूर के वर्ड आपको कितना हॉन्ट करता है, आप ओके हो इससे? ये एक्चुअल में बताऊं तो कॉर्पोरेट मजदूर, आप लोग ना पता नहीं कूल बनने के लिए हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, एंड जबकि आप हर कोई नहीं कर सकता, है ना। लेकिन वही आजकल ना इंस्टाग्राम ने ये 2-4 अपने कोर्स लॉन्च कर देते हैं, कॉर्पोरेट में कुछ नहीं रखा। सच्ची बात बोलूँ तो एक बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय, जो आपको स्टेबल इनकम आपकी कॉर्पोरेट लाइफ दे सकती है ना, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको करना क्या होता है, आपने पढ़ाई एक डिग्री ले ली, और आपने डिग्री भी उसी के लिए ली थी। बिल्कुल। अगर आपको स्टार्टअप ही करना था तो अब आपके साइंस कोर्स थीटा, या आपने जो कोडिंग की थी, हाँ, क्या वो है। तो वो बात वही है कि लोग ना आजकल की अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम और ये सब ना एक ऐप है, आज है कल नहीं रहेंगे, और ये है कितने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट उठ रहे हैं। बिल्कुल। तो बीइंग अ कॉर्पोरेट गाय, आई फील वेरी लकी। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक, दैट्स इट। एब्सोल्युटली। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो IT प्रोफेशनल, और मुझे लगता है हम ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हर 2 या 1 तारीख को हमारी सैलरी आती है। अगर वहाँ से नहीं आएगा तो हम शायद इधर ही मनी इन्वेस्ट ना कर पाए, ना इतना मेंटली स्टेबल हो पाए। ये होली लैंड का माइक, ये कैमरा, बहुत बिल्कुल, ये कपड़े आप कह सकते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, दैट्स बिकॉज ऑफ जॉब। और कल को अगर आप या मैं अपनी जॉब छोड़ेंगे, फिटनेस में कुछ कर लिया, कंटेंट क्रिएशन में कर लिया, तो वी कैन नॉट फॉरगेट आवर कॉर्पोरेट जॉब। जब तक हम सबको मैनेज करें, हम करेंगे। हाँ, जब हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया, मुझे अब पूरा फोकस पे दे, तब हम छोड़ेंगे, और तभी हम गाली देकर नहीं छोड़ेंगे। रिस्पेक्ट ऑलवेज, बिकॉज हमारे जब हम कुछ भी नहीं है तो हमारे पास हमारी कॉर्पोरेट जॉब थी। बिल्कुल है। इसीलिए
ऑलवेज रिस्पेक्ट वॉट एवर यू आर डूइंग, और जिनसे आप सीखो और जो आप करो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत अच्छा करके। लगा मुझे भी ना, जो देखो फनी साइड एक अलग होगी, लेकिन बीइंग मैच्योर ये कला है, बिल्कुल। है ना, क्योंकि वो जिंदगी मैच्योरिटी से ही चलती है। बिल्कुल चलती है। हंसी मजाक में ऐसे जिंदगी नहीं चलती, वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। बाकी 3 मिनट की रील होती है, मैं आधे घंटे लगाता हूँ बनाने में, लेकिन बाकी के जो 23.5 घंटे हैं वो मेरी एक तो पर्सनैलिटी अलग है। मैं ऑफिस में रहता हूँ तो एकदम अलग रहता है। Absolutely, और आदमी को ना यही पर्सनैलिटी अलग अलग जगह रखनी चाहिए। सही बात है भाई, हम जब ऑफिस में अपने काम करते हैं, आप नाइट शिफ्ट में डे शिफ्ट में हो, हार्डली हम बात भी नहीं करते हैं, मैं नहीं कर पाते। और मतलब आप जितना हमको अभी बोलते देख रहे हो, हम उतना बात भी नहीं करते। अपना काम किया, अपना कोड पुश किया, वापस घर आ गए, टीम सी मीटिंग अटेंड करी, दैट्स इट। ये हमारा एक दूसरा साइड है, तो प्लीज रिस्पेक्ट योर जॉब गाइस, चाहे वो कुछ भी हो। थैंक यू सो मच भाई, एक बार एक हुई हुई हो जाए, ठीक है? 1 2 3 हुई हुई कर दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। 1 2 3 थैंक यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।